हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि किस किस तरह से पीछे हम बात करके क्या क्या गए थे और किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है पिछले बीते हफ्ते में, और आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले हफ्तों में, एक दो हफ्तों में क्या संभावनाएं मार्केट के लिए खुल रही हैं, क्या लेवल्स ओपन हो रहे हैं नीचे और ऊपर दोनों के। मार्केट में जो शिफ्ट आया है थोड़ा बहुत, वो किस वजह से आया है और उसको और आगे कितना वो एक्सटेंड हो सकता है, या अब हम क्या कर सकते हैं मार्केट में, इन सारी चीजों की बात करेंगे आज। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरे दोस्त नए आए हैं, कि ये एक एजुकेशनल चैनल है दोस्तों। यहाँ पर मैं किसी भी तरह की टिप्स या रिकमेंडेशन वगैरह नहीं देता हूँ, ना एडवाइस देता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ एक चार्ट खोलता हूँ, चार्ट पर मैं अपनी एनालिसिस करता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या मेरा व्यू क्या है उस चार्ट पर और मैं क्या करने वाला हूँ अब ये जो चार्ट बना है इस चीज पर। तो यहाँ पर अगर आप उस व्यू को मेरे इस व्यू को अपने एनालिसिस में, अपनी ट्रेडिंग में यूज करना भी चाहते हैं, तो अपनी पूरी होशो हवास, पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। हमारी यहाँ पर कोई गारंटी, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। आपका अगर कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो वो आपका अपना होगा, मेरी उसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ये चैनल बनाया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पीछे हमारे साथ हम क्या बात करके गए थे और आगे क्या अभी हमारे साथ क्या हुआ है पिछले हफ्ते, चार्ट्स पर क्या क्या चीजें आई हैं और क्या होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको लास्ट 707 का लेवल बताकर गया था, 707 710 इसके आसपास का, जिस दिन मैं लास्ट आया था आपके पास थर्सडे को। उसके बाद मार्केट, और उस दिन मैंने आपसे ये चीज कही थी थर्सडे को कि यहां से हमें अब यहां से ज्यादा नहीं टूटना चाहिए नीचे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम टूटते हैं तो वहां पर हमको ये साइन मिल जाएगा, साइन मिलेगा कहीं ना कहीं कि अब यहां से मार्केट ने वो जो टॉप लगाया 26,300 के आसपास अक्टूबर का सितंबर नहीं, शायद अक्टूबर में ही, अक्टूबर के आसपास ही कुछ, 3 अक्टूबर के आसपास, ऐसा कुछ कुछ डेट है, मतलब ऐसे ही 26,300 के आसपास का जो हाई लगाया है, वो उस हाई में कितना पोटेंशियल है सस्टेन करने का। यानी कि अभी तक आप देख रहे थे कि मार्केट नीचे आती थी और वापस ऑल टाइम हाई काट जाती थी, ठीक, आती थी नीचे और वापस ऑल टाइम हाई पहुंच जाती थी। ये सिलसिला क्या अभी भी चलता रहेगा, या फिर अब हम थमेंगे और कुछ समय के लिए मार्केट्स अपने आप को कूल डाउन करेंगी? और अब आप कह रहे होगे, सोच रहे होगे कि यार 2000 पॉइंट की करेक्शन वैसे ही हो चुकी है, तो मैं अभी और किस तरह की बात कर रहा हूं करेक्शन की। देखो, ये जो 2000 पॉइंट की करेक्शन है, ये तो चलते हुए ट्रेंड की करेक्शन है, ठीक है। ये जो हमारा ट्रेंड चल रहा है ना, ये लगभग 1 साल से चल रहा है टोटल देखा जाए तो। ये जो अभी आप देख रहे हो नीचे से ऊपर चलता हुआ, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि आता है नीचे फिर वापस ऊपर ऑल टाइम हाई, ये लगभग 1 साल से चल रहा है। और ये चल रहा है आपका नवंबर 2023 से, ठीक है। 3 नवंबर के आसपास एक लो लगा था मार्केट में, 3 नवंबर के आसपास नहीं, मतलब लग तो गया था 1 नवंबर के आसपास ही। 3 नवंबर के आसपास से मार्केट चल रही है और आज तक चल ही रही है मार्केट। तो आप देख रहे हो कि यहां पर ना बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं अब कि मार्केट शिफ्टिंग दिखा रही है अपनी, ठीक है। मैं आपसे कहकर गया अभी कल परसों परसों ही कि आज सैटरडे है, सैटरडे को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, संडे को आपको ये मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अब आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि, मतलब परसों मैं कह रहा था कि देखो, यहां से अगर ये नीचे काटता है तो हम एक बार टॉप का, मतलब हमको एक सिंबल मिलेगा कहीं ना कहीं। अगर ये नीचे और नीचे से नीचे चलता चला जाता है तो वो एरिया लगभग अभी तो उतना नहीं कटा है। अभी तो मैं आपको बताऊंगा एरिया चार्ट पर, अभी हम बात करेंगे, सारी चार्ट पर बातें करेंगे। आज आपको थोड़ा सा वेव स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि क्या किस तरह से फॉर्म हो रहा है और क्या किस तरह से हम चलने वाले हैं आने वाले समय में। उस चीज को हम लगातार देखेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे चार्ट्स बनते जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज जो हो रहा है मार्केट में, मतलब कल जो होकर गया है, इसके बाद ना ये एक इतनी क्रूशियल जोन है। अब के बाद, आज इस कल के मूव के बाद, अब ये एक ऐसी क्रूशियल जोन है कि सर यहां से अगर ये टूटा
मतलब ये 200 पॉइंट की जोन आप मान लो। मैं एक सेकंड निफ्टी का चार्ट यहाँ पर अपने सामने लगा लेता हूँ। आप ये मान लो कि ये जहां पर कल टच करके गया है ना नीचे, बस ये और यहां से लगभग 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे का, और मतलब आप मोटा मोटी 23,900 मान लो। ये 23,900 का एरिया लास्ट एरिया होना चाहिए इसका, मतलब इसके नीचे जाना नहीं चाहिए इसको। बस अगर इसके नीचे ये जाकर सस्टेन कर गया ना, थोड़ा भी सस्टेन कर गया अगर नीचे, और आप देखते हो ड्रैग कर रहा है, ठीक है, ड्रैग कर रहा है नीचे धीरे धीरे, तो सर फिर उसके बाद आप ये समझ लेना कि इसका मतलब अब वो तो जो 26,300 का हाई लगा है वो खत्म हो गई बात उसकी। वो मतलब अब क्या है ना, अब वो हाई लग गया, बड़ा वाला हाई, बड़ा वाला का मतलब अगले 7 8 9 महीने नहीं कटने वाला है अब वो, इसका मतलब। तो अब हमें क्या करना है, हमें शॉर्ट साइड में ज्यादा अच्छे से खेलना है, उसका ये मतलब होगा। लेकिन अभी वो चीज हुई नहीं है, अभी वो चीज हो सकती है, हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां की इसकी बात कर लेनी जरूरी है। मुझे क्या लगता है, मुझे अभी नहीं लगता। देखो देखो अभी चार्ट बोले नहीं है, चार्ट बोलेंगे, चार्ट बदलेंगे तो मैं भी बदल जाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग कह सकते हो कि इतना सब कुछ फॉल हो गया, उसके बावजूद तुम बदल नहीं रहे हो, तो सर इसका यही एक रीजन है कि अभी तक ना चार्ट्स बदले नहीं है। अभी हम कोई बहुत एक्सट्रीम बियरिशनेस में नहीं चले गए हैं, ठीक है। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि नीचे की सी वेव स्टार्ट हो गई है, या ये जो फिफ्थ वेव चल रही है बी वेव की, वो खत्म हो गई है, ऐसा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स आए हैं। कंफर्म कैसे होगा, कंफर्म होगा चार्ट के मूव्स से, चार्ट के स्टाइल से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पर, और एक बार मैं आपको समझाता हूं कि मैं ये क्या वेव स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, और मैं किस तरह से चीजों को देखने की बात कर रहा हूं, आप किस तरह से देख सकते हो सारी चीजों को। क्योंकि देखो ब्रॉडरली जब हमें पूरा ट्रेंड पता है, हमें पता है कि हम किस पोजीशन में हैं आज की डेट में, जो ये बाजार चल रहा है हमारा, जो निफ्टी चल रही है हमारी, जो स्टॉक मार्केट हमारा इंडिया का चल रहा है, वो किस जगह पर प्लेस्ड है इस समय पर, किस पोजीशन में, वो पता होना आज आपकी वो एक नजर बदलेगी कि किस तरह से चार्ट्स को देखा जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पर और मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। आइए चार्ट्स पर चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चार्ट्स पर, आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा चार्ट निफ्टी का, ये आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हो, ठीक है। एक ये लाइन हमारी लगी हुई है जो पीछे मैंने शायद, हाँ यही लाइन हमने लगाई थी, ठीक है, 705 के आसपास की, यही लाइन मैं खुद अपने चार्ट पर लगाकर बैठता हूँ, आप देख सकते हो। और उस दिन से मैंने शायद हटाई भी नहीं है अभी तक, हाँ, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता ट्रेडिंग व्यू, तो मैं इसको सिर्फ कभी कभार ऑथेंटिसिटी को देखने के लिए यूज़ करता हूँ। बाकी क्योंकि इसका डेटा जो है वो ऑथेंटिक रहता है, और जीरोधा का कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी मैं जीरोधा के चार्ट्स देखता हूँ नॉर्मली, उसके चार्ट्स ठीक रहते हैं। तो अब हम इसको कर लेंगे 15 मिनट्स का, ये जो चार्ट लगा है सबसे पहले इसको डेली का चार्ट करेंगे। देखो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं कह रहा हूं, वेव का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले मैं आपको ना मंथली चार्ट पर लेकर चलता हूं, दिखाता हूं एनालिसिस की कैसे जाती है, ठीक है। सब एक चीज आप लोग समझो, सारे जितने भी हो यहाँ पर, कि ये जो हम चल रहे हैं ना, ये पूरा यहाँ तक ये वाला ट्रेंड जब चल रहा है हमारा 2020 के बाद से, मार्च 2020 के बाद से, कोविड के फॉल के बाद से हम जो चल रहे हैं, उसके बाद ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ये क्या है, ये कौन सी वेव है एक्चुअली। वेव देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इलियट वेव थ्योरी होती है, एक बार ना मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा, रुको। देखो पेंट में ले जाकर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो क्या है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे हम आ गए हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड में इसकी पेन निकाल लूं। ठीक है, तो ठीक, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह से जब हम देखते हैं, एक तो यहाँ से हम चलते हैं और इस तरह से ट्रेंड चलता है, आप जानते हो सभी लोग। तो ये जो ट्रेंड चलता है ये एक पैटर्न में चलता है। पैटर्न कैसा होता है, 1 2 3 4 5, और फिर एक काउंटर ट्रेंड आता है इसी का, करेक्शन जिसको आप कहते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ।
ये और ये इस तरह के पैटर्न्स आपको हर जगह चार्ट्स पर मिलेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको चार्ट्स पर। देखो, यहां से आप जो चले हो, इसको हम 1 कहते हैं, इसको हम 2 कहते हैं, इसको हम 3 कहते हैं, इसको हम 4 कहते हैं, 4, और इसको हम 5th वेव कहते हैं। यानी ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और 5th वेव। यानी कि फर्स्ट वेव जो होती है, पहले किसी भी ट्रेंड की पहली वेव जो होती है, उसके बाद एक करेक्शन आती है सेकंड वेव की, जो कि उसी एक पर्टिकुलर फर्स्ट ट्रेंड की करेक्शन होती है। उसके बाद सेकंड वेव, इसको हम कहते हैं जो करेक्शन कंप्लीट होती है फर्स्ट वेव की। फिर सेकंड वेव की कंप्लीट होने के बाद एक थर्ड वेव चलती है, जो कि थर्ड ट्रेंड कह सकते हो आप। फर्स्ट के बाद सेकंड ट्रेंड जो चलता है वो थर्ड वेव के रूप में चलता है। ठीक है, ये जो सेकंड ट्रेंड चलता है इसको हम थर्ड वेव से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, जहां पर ये कंप्लीट होता है, इसको हम थर्ड वेव से डिनोट करते हैं। फिर वहां से एक करेक्शन आती है जो कि थर्ड वेव की करेक्शन होती है। ठीक है, थर्ड वेव की ध्यान रखना, सिर्फ थर्ड वेव की। वो बनती है कैसी, इस तरह की फोर्थ वेव की एक करेक्शन बन जाती है। और फोर्थ वेव के करेक्शन के बाद एक 5th वेव आती है, जो कि आखिरी उस ट्रेंड का, उस पर्टिकुलर एक वेव का। अब ये पूरी की पूरी एक वेव है और ये भी एक पूरी की पूरी एक करेक्शन है। इस तरह से चलता है। ठीक है, यानी आप समझो, ये एक वेव हो गई पूरी और ये एक करेक्शन हो गई पूरी। ये इसी फॉर्म में हमेशा मार्केट चलती है। इसको हम जो करेक्शन को कहते हैं, इसको हम ए, बी और सी के नाम से डिनोट करते हैं। करेक्शंस ए, बी, सी के नाम से डिनोट की जाती हैं और ट्रेंड 1, 2, 3, 4, 5 के नाम से। 5 वेव्स का स्ट्रक्चर होता, 8 वेव का स्ट्रक्चर होता है ये टोटल, 5-3 का स्ट्रक्चर। अब इस 5-3 के स्ट्रक्चर को ही हम हमेशा मार्केट में देखते हैं, क्योंकि इसी हिसाब से मार्केट चलती है। चाहे हम नीचे जाएं तो नीचे जाते समय ये चीज ऐसी दिखाई पड़ेगी आपको, आप मान के चलो कि ये इस तरह की कुछ। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं आपको चार्ट पर ये कैसी दिखाई पड़ती है रियल में। तो और यही इस तरह, अब ये डिटेल में समझाना मतलब मैं यहाँ नहीं समझा सकता, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये मतलब आप समझो टेक्निकल एनालिसिस की एक, जिसको कह लो पीएचडी है। तो इसको ऐसे नहीं समझाया जा सकता पूरी तरह से यहाँ पर। अभी इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया ना। अब मैं जब आपको समझाऊंगा पूरी तरह से मार्केट में चार्ट्स पर, तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, अब मैं समझाता हूं आपको। देखो, इनकी साइकिल्स होती हैं, हर चीज की एक साइकिल होती है। जैसे ये एक वेव है, तो यही एक वेव हो सकता है कि 10 साल का एक ट्रेंड हो और उसके बाद ये 3 से 4 साल का एक करेक्शन हो या 5 साल का एक करेक्शन हो। यही हो सकता है कि उसके बाद इस तीसरी वेव में क्या चल रहा है, ये जो एक ट्रेंड चल रहा है, ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड हो, तो इसके बीच में भी करेक्शंस आएंगी छोटे टाइम फ्रेम में। उसमें भी एक छोटे 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 इसी तरह के 5 और 3 के स्ट्रक्चर्स बनेंगे इस पूरी एक थर्ड वेव में, छोटे टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम के कई सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस तरह के 5-3 के। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? आई थिंक थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। अब चार्ट्स पर चलोगे तो थोड़ा समझ में आएगा चीजों को, मैं जो बता रहा हूँ ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, आओ चार्ट्स पर चलते हैं। अब देखो, ये आप देख रहे हो कि 2008 में 2003 से लेके 8 तक एक ट्रेंड चला था। ठीक, दिखाता हूं। देखो, ये मैं इसको कर देता हूं वीकली चार्ट, इसको हम कर देंगे वीकली चार्ट, तो आपको ये समझ में आ जाएगा साफ साफ, क्लियर कट। सेम आपको दिखेगा ये, सेम। देखो, ये 1 बना, ये 2 बनी, ठीक है, ये 3 बना, ये 4 बना, और ये उसके बाद एक 5 बना। ठीक है, और उसके बाद ये एक ए वेव बनी। ए वेव क्यों बनी, उसके रीजंस हैं, उसको समझने के लिए कई सारे रूल्स होते हैं। पूरे रूल्स को फॉलो करते हुए हमको इस चीज को रीड करना होता है। ठीक है, बहुत रूल्स होते हैं इसमें। अब उसके बाद ये जो एक ट्रेंड है ना, ये पूरा 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा 2003 से लेकर के आप देखो, ये 2008, 7-8 तक चला है लगभग। ठीक है, 7 पूरा और 8 के जनवरी में इसमें टॉप लग गया लगभग। इस तरह से चलता है ये ट्रेंड। ठीक है, और ये एक बड़े टाइम साइकिल की, मतलब आप समझो ये एक बड़े टाइम साइकिल मतलब 60 से 70 साल, 80 साल के टाइम साइकिल की
जी दोस्तों, इस तरह की एनालिसिस होती है मार्केट में। बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स के एनालिसिस, साइकिल्स होते हैं, ये साइकिल लेवल की चीजें होती हैं। तो अब आप समझो कि यहां से लेकर के यहां तक भी ये एक वेव है, ठीक है। और उसके बाद इसकी ए वेव यहां लगी करेक्शन की, बी वेव है ये पूरी की पूरी। आप देखो यहां से लेकर के यानी 2300 के लेवल से लेकर के 12400 तक जब आप चले हो, ये पूरा टोटल 23400 से लेकर के 12400, सर ये पूरी की पूरी आपको बता दूं ये करेक्शन है। अब लोगों को बोल दोगे आप, कोई मतलब अगर मैं किसी को बोल दूं तो वो सर पीट लेगा कि अरे बाप रे बाप, मतलब आप कह रहे हो कि ये 2300 से 2200 से लेकर के ये जो पूरा ट्रेंड चला है 12000 तक का, 10,000 पॉइंट का लगभग, ये क्या है, ये करेक्शन है। उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा चीजें क्या है, मैं बताता हूँ। देखो सेंसेक्स, अभी मैं इसी निफ्टी को यहाँ जो टॉप लगा है ये आप देख लो, ये 2008 में लगा है, ठीक। मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये करेक्शन है, अभी आपको दिख जाएगा चार्ट पर साफ साफ, देखो। और उसके बाद यहाँ हमारी सी वेव कंप्लीट हुई है, कहाँ, 2020 में कोविड के फॉल में। ये कोविड का फॉल जो था ये सी वेव थी हमारी, यानी ये हो गई ए, ये हो गई बी और ये हो गई सी। ये जो बी मैं आपको बता रहा हूँ करेक्शन, ये आप कह सकते हो कि टॉप के ऊपर निकल गया फिर भी कैसे करेक्शन, तो वो क्या होता है ना, वो इलियट और नियो के पैटर्न्स में, नियो वेव्स के पैटर्न्स में क्या होता है कि वो टॉप के ऊपर भी निकल जाती हैं करेक्शंस, उसको हम टाइम वाइज करेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, कुछ नहीं, लेकिन यहां से यहां पहुंचने में इसको बहुत टाइम लगा है। और साथ में क्या होता है, ये एक एक्सटेंडेड बी नाम का पैटर्न होता है। आप जाकर के आज गूगल पे सर्च करोगे ना, एक्सटेंडेड बी पैटर्न ऑफ इलियट वेव या नियो वेव, एक्सटेंडेड बी, तो आपको मिल जाएगा वो साफ साफ कि क्या होता है एक्सटेंडेड बी पैटर्न। अब यहां से लेकर के यहां तक ये चला है, उसके बाद सी वेव लगी है एक 2020 में जो लगी, उसके बाद अब हम जो चल रहे हैं वो एक सेकंड वेव है, ठीक है। इस वेव के बाद की दूसरी वेव है वो, ये एक पहली वेव थी और ये एक सेकंड वेव है इस वेव के बाद की। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा साइकिल है, ठीक है, ये एक बहुत सही, ये साइकिल लेवल का ट्रेंड है। अब इस ट्रेंड में हम अभी रीड करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये करेक्शन क्यों है। ये इंटरेस्टिंग चीज है, देखो। अब देखो ये निफ्टी का चार्ट है ना, आप सबने देख लिया यहाँ 2008 में टॉप लग गया है, जनवरी 7 जनवरी के आसपास 2008 में टॉप लग गया। उस समय निफ्टी है 6200 के हिसाब से। अब देखो आप इसको, मैं देखो हमेशा हम क्या करते हैं, हम ना चीजों को क्या करते हैं, हम हमेशा इंडियन चीजों को या वर्ल्ड वाइड किसी भी चीज को जो वैल्यूएशन करते हैं उसकी, तो हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन में हमेशा हम डॉलर में उसका प्राइस निकालते हैं। तो हम यहाँ पर निफ्टी में ये रुपीस का प्राइस देख रहे हैं। अब हम चलते हैं डॉलर के चार्ट पर, सेम, ठीक है। इसमें मैं यूएसडी सर्च करता हूं, देखो ये आ गया यूएसडी। अब जरा आप खेल देखो, यहां पर टॉप लगा है 2008 में, आप नीचे देख सकते हो, इस जगह पर आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है। ये देखो 2008 में यहां पर टॉप लग गया है, ठीक, डॉलर चार्ट पे, बिल्कुल ठीक। उसके बाद से लेकर के मैं यहां एक लाइन लगाता हूं, इस टॉप पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूं, देखो ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो। अब यहां पर आप देख सकते हो 2010 8 के बाद से, 2008 के बाद से निफ्टी का चार्ट तो क्रॉस कर, वो रुपी का चार्ट तो क्रॉस कर गया था। उसका रीजन इन्फ्लेशन, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन नहीं, सॉरी, डेप्रिसिएशन, रुपी का डेप्रिसिएशन, इन्फ्लेशन दूसरी चीज हो गई। रुपी का डेप्रिसिएशन जो कि हो गया, उसकी वजह से क्या है कि डॉलर उस समय पर कुछ और रेट का था हमारे यहाँ जब 2008 में ये टॉप लगा, और आज कुछ और रेट है। उस समय शायद वो कुछ 40 रुपए के आसपास का हुआ करता था, $1, $1, $1 40 रुपए के हिसाब का हुआ करता था शायद से, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मतलब याद का मतलब जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 2008 में टॉप लगा, और डॉलर टर्म्स में अगर आप देखोगे, डॉलर टर्म्स में यहाँ पर ये 2005 तक एक, ये मतलब कटा ही नहीं 2020 तक,
2020 तक ये टॉप कटा ही नहीं है सर। उसके बाद हम एक बार फिर से नीचे आए, ये सी वेव लग गई। अब आपको समझ में आया, ये ए वेव, ये बी वेव और ये सी वेव। ठीक, अब तो साफ साफ क्लियर कट दिख रहा है। अब तो नहीं कटा इतना बड़ा टॉप, तो वो कटा है डेप्रिसिएशन के चक्कर में, रूपी डिप्रिसिएशन के चक्कर में। अब रूपी डेप्रिसिएशन के चक्कर में वो तो कट गया, लेकिन यहाँ तो रियल में तो कुछ हुआ नहीं है। रियल में तो हम अभी कहाँ गए, कहीं नहीं गए, टॉप के ऊपर गए नहीं। 2008 का टॉप तो कटा है अब यहाँ 2020 के बाद ना। रियल में तो 2020 के बाद कटा है, उसके बाद से यहाँ ट्रेंड चलना शुरू हुआ है। अब आप देखो, ये वहां से सी वेव कंप्लीट करने के बाद एक नया ट्रेंड चलता है जो कि सेकंड वेव का ट्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये सेकंड वेव इसलिए कह रहा हूं, ये है एक्चुअल में पांचवी वेव, क्योंकि फर्स्ट वेव जो लगी थी, जो मैंने आपको 1 2 3 4 5 दिखाया ना, वो 1 2 3 4 5 की 1 लगी थी हर्षद मेहता के टाइम पे। उसके बाद सेकंड लगना शुरू हुई थी जब उसका स्कैम मार्केट में आ चुका था बाहर, तब लगी थी सेकंड वेव हमारे ग्रैंड सुपर साइकिल की, जो 100 साल का साइकिल होता है उसकी। और उसके बाद या 40 50 साल का साइकिल आप मान लो। ठीक है, तो उस समय हमारी जो लगी थी 40 50 साल तो नहीं, मैं उसको 100 साल ही, लगभग 80 से 100 साल ही जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम उस समय पर आप देखोगे जाकर जब चार्ट को, तो उस समय पर चार्ट, अब मैं इसको यूएसडी को ना आईएनआर कर देता हूं वापस से। देखो, मैं आपको बताऊं, जो हर्षद मेहता के टाइम पर जो आपका बाउंस कह रहा हूं, ट्रेंड चला था बहुत तगड़ा वाला, तो मार्केट बहुत कई गुना हो गई थी, इंडेक्स कई गुना हो गया था, सेंसेक्स। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो नीचे आया हर्षद मेहता के टाइम पे, करेक्शन की उसने, सेकेंड वेव की, फिर थर्ड वेव चली 2003 से लेकर 8 तक, फिर वहां से करेक्शन आई एक, फिर अब 2020 से जो वेव चली है, ये पांचवी वेव है, ये आखिरी वेव है हमारी। इसके बाद हम एक बड़ी करेक्शन में जाएंगे, जिस तरह से जापान गया था 1980 में, 1980-85 के अंदर, यानी 1984-85 के अंदर, जिस तरह से जापान का इंडेक्स जो निक्केई है, वो जब उस समय से वो चल रहा है करेक्शन में, अब वो थोड़ा सा वापस से चलना शुरू हुआ है 2010 साल से। ठीक है, नहीं तो उस समय वो 30-40 साल की बड़ी करेक्शन में गया था। वैसे ही हम भी जाएंगे एक समय पर, लेकिन अभी के लिए, अभी इस समय पर, अगले 10 साल तक सर हम कहीं नहीं नीचे जा रहे हैं, हम एक बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं और हम चलते ही रहेंगे ऊपर अगले 10 सालों तक, कम से कम 5 7 10 साल तक कम से कम। ठीक है, उसके बाद ऊपर कितना चलेगा मुझे नहीं पता, वो हम सिर्फ फॉलो करेंगे चार्ट्स को। तो ये अब यहाँ पर देखो, ये जो फिफ्थ वेव लगना स्टार्ट हुई है ना, इसका फर्स्ट वेव ये लगा है, और अब ये सेकंड लग रही है अभी। सेकंड मतलब करेक्टिव वेव, सेकंड और फोर्थ करेक्टिव वेव है, 1 3 और 5 ट्रेंड वाली वेव है, ट्रेंडिंग वेव्स हैं। ठीक है, इम्पल्स, जिसको नियो की भाषा में या एलियट की भाषा में हम इम्पल्स वेव कहते हैं, वो। तो ये 1 3 और 5 हमारी इम्पल्स वेव होती हैं, और 2 और 4 करेक्टिव वेव्स होती हैं, और ए बी सी तो करेक्टिव होती हैं, आप जानते ही हो। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 1 चला, और फिर ए लगी, और अब ये बी लग रही है, आपको बता दूं। ठीक है, अब ये बी लग रही है, सी लगेगी कहीं ना कहीं से, सी लगनी बहुत जरूर, मतलब सी लगनी पक्की है, इतना तो पक्का है कि सी लगेगी। मैं क्यों कह रहा हूं सी लगेगी, क्योंकि यहां पर अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए ये बिना स्ट्रक्चर कंप्लीट किए यहां से इसने बी वेव, ये ऊपर चला गया, तो इस ये अब बी वेव, एक्सटेंडेड बी वेव बन रही है। अब इसके बाद आप जाकर गूगल पे सर्च कर लेना एक्सटेंडेड बी वेव क्या होती है। ठीक है, आपको पता लग जाएगा, वो टॉप को काट करके ऊपर चलती है, और लेकिन होती करेक्टिव वेव है। ठीक, अभी ये रियल ट्रेंड नहीं है, किसी भी जो बड़े ट्रेंड का ना सबसे बड़ा ट्रेंड होता है, किसी भी बड़े बुलिश, जो बुल रन कह सकते हो आप, जो बुल मार्केट, सॉरी बुल मार्केट का जो सबसे बड़ा बुल रन होता है, वो होता है थर्ड वेव में। अभी तो ये सब आप कुछ नहीं देख रहे हो कि ये यहाँ से 17,000 से जो 15,000 से ये चला आया ना 26,000 तक, ये कुछ नहीं है, ये सब तो कुछ नहीं है सर, ये तो अभी करेक्टिव वेव है। जब थर्ड वेव चलेगी ना, शुरू होगी ऊपर की तरफ, तब देखना खेल, तब गेम देखना। ये जो एनालिसिस आपको दे रहा हूं ना, ये ऐसे छोड़ भैया वाली एनालिसिस नहीं है सर, रियल एनालिसिस कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखो, ये हो गई वीकली चार्ट्स, अब हम डेली पे आ जाएंगे।
तो अब हम ये बी वेव खत्म कब होगी और सी वेव शुरू कब होगी, उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे हम। आप देखो, जो हमारी एक सी वेव कहाँ लगेगी बता देता हूं। सी वेव हमारी लगेगी, एक रे लगा लेता हूं मैं इसमें, ट्रेंड लाइन। सी वेव हमारी लगेगी कुछ इस जगह पे, क्योंकि ये ए बी और ये सी चल रही है, ठीक है। यहां से जो आप देख रहे हो ये सी चल रही है, ए बी और सी। अब देखो, वो जो ए बी सी चलती है ना, उसकी भी ए बी सी होती है तीनों में। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये इतना आसान नहीं है। देखो, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। इसको ऐसे समझना कि तुरंत आप समझ जाओ नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स की तरह, ये ऐसा नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी वाली मतलब चीजें हैं। इसको ऐसे एक दिन में नहीं समझा जा सकता, एक वीडियो में नहीं समझा जा सकता कभी भी। सिर्फ जो बता रहा हूं उसको सुनो, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे 2-4 महीने में ना आपको अपने आप सारी चीजें समझ में आने लगेंगी सर, जो बता रहा हूं। लेकिन अभी सुनो, नहीं समझ में आ रही है तो भी सुनो, क्योंकि क्या है ना, अब ये एक्सप्लेन करना जरूरी है ताकि आपको स्टोरी समझ में आए। तब मैं स्टोरी आपको अभी वैसे भी बताऊंगा, सिंपल करके भी बता दूंगा। तो यहां पर अब देख रहे हो, ये है एक पॉइंट जो कि हमारा ए वेव कंप्लीट हुई, फिर यहां से बी वेव शुरू हुई तो बी का ए लगा, ये 1 2 3, ये लगी हमारी बी की पहली वेव ए, फिर ये लगी बी की सेकंड वेव बी, फिर अब ये सी वेव लग रही है जो कि बी की आखिरी वेव है। सी वेव हमारी 1 2 3 4 5 के स्ट्रक्चर में शायद है अभी अभी तक जो लग रहा है वो। अब हम कहां तक जा सकते हैं इस बात को समझो। अब क्या है ना, हमको कब पता चलेगा एग्जैक्टली कि हम सी वेव में एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी, वो हमको पता चलेगा आपका, एक सेकंड में पॉइंट लगा देता हूं। देखो, जब हम ये लेवल के आसपास काट जाएंगे, ये ट्रेंड लाइन जो मेरी लगी हुई है, मतलब अभी के हिसाब से 22,800 22,700 800 का लेवल जब हम ब्रीच करेंगे एक बार, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हम इसका मतलब अब सी वेव में चल चुके हैं, सी वेव स्टार्ट हो चुकी है और ये टॉप कंफर्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमको उतना वेट करने की एग्जैक्टली जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये टॉप कट सॉरी ये वाला अगर बॉटम कट गया ना रियल में, तो बस गेम खत्म। क्योंकि हमको पहली कंफर्मेशन यहां से आएगी। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, ये रूल है, ये सब रूल्स होते हैं, ये सब ऐसा नहीं है कि कोई मैंने अपने मन से बनाया है, ठीक है। तो अगर ये चीजें कट गई, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं सामने, तो हम खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। अगर ये लाइन कट गई तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 900 का लेवल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये बॉटम लगा हुआ है, ये आखिरी वेव है हमारी, ठीक है। फिफ्थ वेव की आखिरी, यानी कि फिफ्थ की फिफ्थ। अब यहां पर अगर ये कट गई, इसका मतलब करेक्शन स्टार्ट। उसके बाद तो सी वेव जहां तक है लगेगी ये एक बार। और सी वेव यहां नहीं खत्म होगी, आप जो सोच रहे हो। सी वेव अगर लगना शुरू हुई ना यहां से, जहां ये अभी टॉप लगा कर आया है, तो आपको बता दूं सी वेव लगेगी फिर 19,000 तक लगभग। 20 मतलब 19,500 से 19,000 तक लगनी तो तय है, ये आप मान के चलना, उतना तो लगेगा ही। क्यों? क्योंकि अभी ये हमारा लेवल ही उतना आ रहा है। ये आप देख रहे हो, ये बॉटम सॉरी टॉप, ये टॉप आपको 19,000 तक मिलेगा और वहां तक लगेगी। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो यहाँ पर ना नियो में कई सारी चीजें यूज होती हैं जिसमें कि हम फिबोनाची यूज करते हैं। तो फिबोनाची का 61% का एरिया लगभग यही 19,300-400 के आसपास आ रहा है। 19,500 से 19,000 तक का लेवल लगेगा अगर यहाँ से सी वेव स्टार्ट हो गई है तो। अगर यहाँ से स्टार्ट हो गई है तो, मैं बार बार यही कह रहा हूं आपसे। तो हमको अभी घबराने की, चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सावधान हो जाने की जरूरत है। और एक बात, अगर 19,000 तक ये जाना शुरू होगा, अगर ये सच में सी वेव लग गई और मतलब बी वेव कंप्लीट हो गई, बी की सी अगर ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर, और हम सी वेव में चल पड़े अपने रियल वाले सी वेव में जो कि पैटर्न का सी वेव है, तो फिर सर उसके बाद आप ये समझो जब ये 19,000 तक जाएगा ना, तो ये सारे स्टॉक्स भी गिरेंगे आपके, जिनके पोर्टफोलियोज हैं उनके स्टॉक्स भी गिरेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर काम करें, अभी रुक कर काम करें, देखें चीजों को कैसे क्या हो रही हैं। बाकी फिर समझाता हूं आगे आगे क्या होता है क्या नहीं। अभी हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम
अब ऊपर जाएंगे तो इस हाई को काटेंगे कि नहीं। देखो मुझे लगता है कि एक बार ये हाई अभी और कटेगा, अभी भी लग रहा है मुझे। कल को चार्ट बदल जाएगा, मैं बदल जाऊंगा, ये 900 काटेगा, मैं बदल जाऊंगा। लेकिन अभी के हिसाब से आप कहो कि ये टॉप लग गया, मैं उस कैंप में अभी तक नहीं हूं, और मुझे लगता है कि अभी भी एक बार इसमें कुछ गुंजाइश बाकी है कि ये स्टॉप को दोबारा से एक बार ब्रीच कर सकता है शायद। अगर ये अगले आने वाले 1-2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अगर ये वापस से 700 के ऊपर आ गया और अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये इसके ऊपर आ गया, क्या कहते हैं 25,200-300 के ऊपर, तो ये काम कर सकता है। क्योंकि देखो यहां से मैं अगर देखूं तो ये लगभग आ रहा है आपका 24,700-800 का एरिया। तो लगभग आप वही मान लो कि अगर ये 900 क्रॉस कर गया ना, अब 24,900 अगर क्रॉस कर गया ऊपर की तरफ, तो आप ये मान लेना कि एक बार हो सकता है कि ये टॉप कट ही जाएगा। ये लगभग कंफर्म है। अगर एक बार ये 24,900 का एरिया काटता है ऊपर की तरफ तो, और सस्टेन कर जाता है वहां, तो काट कर सस्टेन कर जाए तो, अदरवाइज अगर नहीं काट पाया, जाना तो है वहां तक, जाएगा तो है ही। अब एक बाउंस तो आना ही है। बाउंस का स्टाइल जो मैं आपको कह रहा था ना, कि स्टाइल बताएगा कि हमारा ये एरिया कटेगा कि नहीं ऊपर वाला, वो चीज पता चलेगी बाउंस के स्टाइल से। जो मैंने आपको बोला था वो चीज यहां पर जब बाउंस आएगा और 19 मतलब 24,900 को काट देगा ऊपर और सस्टेन करेगा थोड़ा सा, 1-1.5 दिन, तब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका मतलब अब ये टॉप ऑलमोस्ट कटने वाला है फिर से, तो हम वहां पर फिर चढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन चढ़ने का मतलब ये एरिया हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे 24,900 ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये रिवर्सल का एरिया है। यहाँ से ही अगर रिवर्स होना है तो, और अगर इस ट्रेंड को खत्म करना है, इसको मतलब पूरा जो बी वेव का स्ट्रक्चर है, तो फिर ये यहीं से घूम करके और नीचे फिर काटेगा दोबारा से। और अगर ये यहाँ से ऊपर निकलना शुरू हो गया आपकी बार, तो ये याद रखना कि ये आखिरी वेव होगी ऑलमोस्ट ऊपर की। फिर हम बड़ा वाला टॉप ऊपर लगा देंगे अब की बार, जब भी ऊपर लगाएंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। लेकिन अब की बार जो अगर ये ऊपर चला तो ये थोड़ा बहुत नहीं चलेगा, बहुत बड़ी चाल दिखा सकता है अब की बार ये। अब की बार जो एफआईज ने माल ठोका है ना मार्केट में, उसके बावजूद भी मार्केट उतनी गिरी नहीं है। आप देखो 2008 में एफआईज ने कुछ 30,000-35,000 करोड़ का माल बेचा था, और सर मार्केट 25-30% तक नीचे आ गई थी। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या है ना, अभी मार्केट में इन्होंने 1 लाख करोड़ तक का माल बेच दिया है, लेकिन तब भी हम सिर्फ 7% नीचे खड़े हैं लगभग इंडेक्स में। टॉप से 7% नीचे खड़े हैं लगभग हम, सिर्फ और सिर्फ 8% मान लो, चलो 8% नीचे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10% की करेक्शन इंडेक्स में कोई बड़ी बात नहीं होती इतनी बड़ी चाल के बाद। ये पहली करेक्शन है हमारी वैसे भी एक साल में। ठीक है, इतनी बड़ी करेक्शन है, ये पहली करेक्शन है। और मैं नहीं समझता कि इतना कोई अभी इस तरह का समय आया है कि हम यहाँ से नीचे चलते चले जाएं, मुझे नहीं लगता। फिर भी चार्ट बदलेगा तो बदल जाएंगे। मेरा लेवल क्या है अब, क्योंकि देखो ये तो बातें हो गई हमारी कि हम किस तरह से चार्ट्स को देख रहे हैं और बाकी चीजें क्या है। अब मेरा लेवल क्या है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। मेरा लेवल है अब की बार लगभग, आप मान के चलो कि ये आप 500-600 मान लो यार। तो ये मेरा लेवल, ये ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 585 मान लो, ये वाला जो थोड़ा सा इसके ऊपर, हाँ ये बस इतना, ये जो बॉटम लगा है ना इसके थोड़ा सा ऊपर। उसका रीजन क्या है, सबसे पहले आप समझो कि उस दिन मैंने जो 700 का लेवल आपको दिया है, ये वाला लेवल, ये क्यों दिया 710 का, क्योंकि यहाँ बॉटम लगी थी 695 के आसपास, तो मैंने 10-15 पॉइंट ऊपर का दे दिया आपको एरिया। ठीक है, उस एरिया में आप देखो सबसे लास्ट मूव कौन सी है, ये। ठीक, करंट मूव जो है वो ये है इस समय पर। और करंट मूव का जो अभी तक जो इसने बॉटम ये जो काटा है, ये करंट रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि इस मूव में ये जो करंट मूव हो रही है, इसको सबसे बड़ी जो सपोर्ट मिलनी थी वो यहां पर मिलनी थी लास्ट,
इसने इसको काट दिया नीचे की तरफ और सस्टेन कर गया नीचे की तरफ काट के। इसका मतलब साफ साफ है, इसमें कुछ इफ बट नहीं होना चाहिए आपके मन में कि अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, बना, उस दिन बना था। अब क्या है, एक दिन और बीत चुका है, हम और नीचे जा चुके हैं। तो जब हम और नीचे जा चुके हैं तो फिर सर अब यहाँ पर 680 585 यानी इसको भी ये एक बार ब्रीच कर चुका है। ठीक है, ये जो लेवल आपका बना, ठीक, ये जो हैमर टाइप की आपको कैंडल दिख रही है ना, ये भी एक बार ब्रीच हो चुकी है। तो अब हम इसको मानेंगे। और एक रीजन एक और है, मैं इसको छोटे चार्ट पर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो 15 मिनट्स है, ये करंट मूव, एकदम करंट मूव कौन सी है, ये वाली। ठीक, उसके पहले इस पूरे ट्रेंड में करेक्शन कौन सी आई है। अब देखो मैंने जो आपको 5 वेव बताया, ये 1 2 3 4 5 चली ना, इसी तरह से ऐसे चलती हैं सारी चीजें। हर समय मार्केट में वही मूव्स होती हैं, कोई भी पैटर्न आप देखो, 1 2 3 4, उसके बाद बड़ी एक चाल। तो वेव्स के स्ट्रक्चर में ही सारी चीजें चलती हैं नॉर्मली। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बाद में आपको और डिटेल में समझाऊंगा। खैर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो समझो। रीजन ये है कि ये मेन चाल अभी जो कि अभी करंट की चाल है, एकदम करंट ताजा चाल, वो ये है। ठीक, इस रेजिस्टेंस पे लगाया और यहाँ पर नीचे आ गया। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, अभी मैं इसको नहीं मानूंगा क्योंकि ये एकदम करंट चाल है, छोटे टाइम फ्रेम की है। तो इसका हम ऊपर का रेजिस्टेंस मानेंगे, यानी ये वाला एरिया। क्यों? क्योंकि इसी जगह पर ये सपोर्ट आ रही है और इसी जगह पर ये रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है कहीं ना कहीं। ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंस रखती है इसलिए क्योंकि कॉन्फ्लुएंस बन रहा है। इस जगह पर भी है रेजिस्टेंस, इस जगह पर भी है और इसके 100 पॉइंट ऊपर भी है। इस जगह पर रखोगे ना तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो काट के एक बार ऊपर जा सकता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन इसको काटेगा अगर और सस्टेन कर गया ऊपर, तो बहुत हद तक संभावना है कि ऊपर चल जाएंगे। एक बार हम, एक बार तो ऊपर चलेंगे, फिर बात का बाद में देखा जाएगा। हमारा सेटअप तो बन जाएगा, मतलब मेरा सेटअप 585 के ऊपर बन जाएगा मतलब। और अगर ये ऊपर जाता है या नीचे वहां से जाता है, वहां तक जाके वापस भी नीचे जाएगा अगर, तो मैं शॉर्ट करूंगा, मतलब वहां पर पहुंचेगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा अपना। ये चीज आप समझो बस। अब इतनी बातें हमारी हो चुकी है निफ्टी के चार्ट पर। मेरे ख्याल से सर इतना डिटेल में समझाया है ना मैंने आज आपको कि 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा शायद इस वीडियो को। तो देख लेना। अभी फिलहाल हम थोड़े से कुछ चीजों पे चल लेते हैं। बैंक निफ्टी आ गया हमारा। ये बैंक निफ्टी क्या कर रहा है देखो, थोड़ा और चार्ट्स भी देख लेते हैं जो कि हम करते हैं वीकली एनालिसिस में हमेशा, आप जानते हो। बैंक निफ्टी निफ्टी की वजह से नीचे आ गया है। देखो बैंक निफ्टी क्या है ना, वो वीक नहीं है निफ्टी की तरह। उसका रीजन एक ये भी है क्योंकि बैंक निफ्टी पहले भी बहुत टूटा है और बहुत चला भी नहीं है निफ्टी की तरह। डेली चार्ट अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी का अलग है और बैंक निफ्टी का अलग है। बैंक निफ्टी निफ्टी की तरह नहीं चला है बहुत ज्यादा, ये बहुत घिस पिट के चलता है। तो जो बहुत ज्यादा चला नहीं है वो बहुत ज्यादा गिरेगा भी क्यों। ठीक है, तो ये है अभी निफ्टी के कंपैरेटिवली आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चार्ट है। और मे बी कि अभी इस वाली जो मूव आए ऊपर की, उसमें बैंक निफ्टी इसका अच्छा खासा हाथ बटाए निफ्टी का। ठीक है, और दूसरा आपको मैं दिखा देता हूँ निक्कई, एक बाहर का हम चार्ट देखते हैं। ये है हमारा जापान का इंडेक्स। जापान का इंडेक्स है, इसको हम डेली चार्ट कर देंगे। ये देखो डेली चार्ट में जापान के इंडेक्स में क्या हो रहा है, निक्कई में कुछ नहीं, खड़ा हुआ है। ये पिछले कई दिनों से ऐसे ही खड़ा हुआ है इसी जोन में। अब अगर ये काटेंगे सारे ग्लोबल वाले तो ये भी ऊपर की तरफ काट देगा या शायद नीचे काट दे, लेकिन ये खड़ा भी अपनी अच्छी खासी जोन पे है, रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। ये वाली रेजिस्टेंस जोन है इसकी और वहां खड़ा है ये, तो मे भी कि काट जाए ऊपर एक बार। ठीक है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है वैसे ही बहुत ज्यादा वाली। ठीक, डाउ जोन्स, अब ये यहाँ पर उस दिन लास्ट दिन में जब आया था आपके पास संडे को तो ये ऊपर था एकदम। अब ये थोड़ा करेक्शन इसकी भी स्टार्ट हुई है, तो देखना ये है कि, और ये भी एक सपोर्ट पे है बड़े वाले। क्यों, दिखाता हूं। देखो आवरली चार्ट पर इस मेन करेक्शन, मेन जो
सपोर्ट है वो ये इस जगह पर है, ठीक है, लास्ट सपोर्ट। तो वो ऑलमोस्ट वहां तक आ चुका है, बस हो गया। अगर इसको वापस ऊपर जाना है तो यहीं से चला जाएगा, ठीक है। तो हम जगह पर आ चुके हैं डाउ जोन्स में भी। अब देखो अभी तक क्या था, लास्ट संडे तक क्या था, लास्ट संडे तक ये था कि हम तो नीचे जा रहे थे, लेकिन दुनिया जो ग्लोबल मार्केट्स है वो ऊपर जा रही थी। आपने देखा था डाउ जोन्स, नेस्डैक, नेस्डैक जो कि अमेरिका का इंडेक्स है आईटी, जिसमें कि आईटी प्रधान इंडेक्स आप कह सकते हो उसको, उसमें आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। और बाकी ये रसल, रसल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडेक्स है यूएस का, इसमें 2000 स्टॉक्स हैं टोटल। ये स्मॉल कैप स्टॉक्स टाइप के हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जिसमें 2000 स्टॉक्स आप खुद ही समझ सकते हो। तो यूएस का एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये भी अब ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे है। अगर घूमना है ऊपर की साइड, अगर हमको ऊपर चलना है और इन सबको वापस ऊपर चलना है, तो बस यही जगह है। अब सारी चीजें क्लब हो रही हैं। आप देखो जो एनालिसिस है मेरी, जो हमारी एनालिसिस है, जो हमारी थ्योरी है, और जो हमारा एक ग्लोबल मार्केट्स हैं, वो सब क्लब हो रहे हैं, आप देख लो, ठीक है। और अगर मैं आपको देखना चाहूँ, गोल्ड, गोल्ड देख लेते हैं एक बार। गोल्ड तो ऊपर चल ही रहा है, आप देख रहे हो। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड ऊपर चल रहा है अपना आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिटकॉइन देखते हैं एक बार, बिटकॉइन भी खड़ा हुआ है और नीचे नहीं आया है ज्यादा कहीं भी ये पिछले 2-4 दिन में। इसका मतलब इसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। देखो बिटकॉइन के नीचे आने का मतलब ये होता है ना कि मार्केट में रिस्क दिखाई पड़ रहा है लोगों को, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए ये नीचे नहीं आ रहा, ऊपर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बार नैस्डैक देख लेते हैं, ये रहा। ओ भाई साहब, नैस्डैक जो कि अमेरिका का डाउ जोन्स के बाद इंपॉर्टेंट इंडेक्स नैस्डैक माना जाता है, जिसमें कि आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, वो लास्ट दिन टॉप लगा कर आया है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब कहीं कुछ नहीं होने वाला ज्यादा कुछ, जहां तक है दिख रहा है, जहां तक चार्ट पर। चार्ट बदलेंगे, हम भी बदलेंगे, इस बात को याद रखना, आप भी बदल जाना, क्योंकि जो लोग चार्ट के बदलने पे बदलते नहीं है फिर उनको ही दिक्कत आती है बाद में, क्योंकि मैं तो बदल जाता हूँ देखो चार्ट पर दिखने के बाद कोई भी चीज, ठीक है। बाकी यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो इसमें क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है, अभी ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये भी अपने रेजिस्टेंस पे है। तो यूएस डॉलर इंडेक्स का ज्यादा ऊपर जाना तो दिक्कत है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, ये जहां तक है यहीं पर रुक जाएगा। ऊपर तो बहुत कम ही उम्मीद है कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा ये इस वाले रेजिस्टेंस से, लेकिन हाँ ये है कि रुक जाएगा यहाँ पर, अगर नहीं भी गिरेगा तो वो रुक जाएगा, रुक जाएगा तो भी हम चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें चलने में, ठीक है। क्रूड एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि क्रूड क्या है ना, अगर ज्यादा ऊपर जाता है तो दिक्कत आती है मार्केट्स को। क्रूड नीचे ही है, आप देख सकते हो, क्रूड में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्रूड फंसा हुआ है अभी इसी जगह पर। इतना वॉर हो जाने के बाद, इतनी मिसाइल्स पड़ जाने के बाद, आप सोचो जियो पॉलिटिकल इश्यूज इतने हो जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखो ना कितना शांत है सब कुछ माहौल, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर। आप क्यों दिक्कत ले रहे हो? हमको इस महीने ट्रेड नहीं मिला, कोई बात नहीं, नहीं मिला, अगले महीने कमा लेंगे। बात तो कमाने की है ना, अगले महीने कमा लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो। बस अपने सिस्टम पे काम करना सीखना पड़ता है इंसान को, ठीक है। आप भी सीखो, पैसा अपने आप आ जाएगा सर, पहले सीखने पे ध्यान देना चाहिए। लास्ट एरिया 24,900 का है, इसके बाद नीचे नहीं जाएगा जहां तक है, तो उस हिसाब से देख लेना। चला जाता है, काट जाता है 24,900 का, तो फिर हमारी थ्योरी दूसरी वाली चल जाएगी कि ये इसका मतलब फिर ये टॉप लग गया बड़ा वाला जहां तक है, मतलब 70-80% तक कंफर्म हो जाएगा कि ये टॉप लग गया बड़ा वाला। बाकी फिर मुझे नहीं लगता कि अभी वो टॉप लगने वाला टाइम आया है, और ये मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से ऊपर हम 1-2 दिन के अंदर चल जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने ये 40 मिनट का लगभग वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए, तो आई थिंक इतना काफ़ी है अभी के लिए, और अब हम इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो वो आप मुझे कमेंट कर दें। जो मेरे दोस्त नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, इस वीडियो को पूरा आपने देख लिया है, तो सर आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा कि इस चैनल पे वो नहीं दिया जा रहा तो जो बाकी पूरे यूट्यूब पे दिया जा रहा है, ठीक है।
कुछ अलग है, कुछ बहुत ऑथेंटिक अलग टाइप की चीज है, ठीक है। इस तरह की एनालिसिस पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं शायद ना मिले, ठीक है। शायद लोगों के पास होती नहीं, या होती है तो देना नहीं चाहते। मैं दे रहा हूं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ना, एक चीज समझ लो यार, मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पास कोई चीज मुझे पता है, उसके बावजूद और लोगों को गुमराह किया जा रहा है मेरे सामने, मैं ना बोलूं अगर उसमें, तो ये मेरी गलती है, फिर मैं भी उतना ही गुनहगार हूं। तो इसलिए मुझे बोलना जरूरी है। जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। मैं कह रहा हूं अगर आप यहां तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करके 2 से 3 महीने देखो, फॉलो करो मुझे, और उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सामने वाला क्या दे रहा है क्या नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना वापस से, ठीक है। अभी के लिए सब्सक्राइब करके देख लो एक बार 2 से 3 महीने। जो दोस्त यहाँ पर हैं वो लाइक कर दें जिनको अच्छा लगा वो वीडियो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और बातें करते हैं आगे की, ठीक है। अभी चलता हूँ मैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय।